क्यों कह रहा है वो तो भाई जो बनाया रिलीजन उसको ही पता होगा क्यों बोल रहा है। वो तो गलत बोल रहा है ना, लेकिन ये तो नफरत फैला रहा है, ये कह के कि बाकी लोग जो है सारे बदतरीन मखलूक है, ये तो नफरत फैलाना है। अब तो देखिए ऐसे मेरी नफरत समझ फैलाने से क्या है वाले ना, देखिए मजहब को मेरी आप समझ क्यों से मान जहां रहे हैं? तक मेरी समझ में आ रहा है ना कि हिंदू मुसलमान जो अच्छा काम करेगा ना अल्लाह उसे माफ कर देगा, माफ करने वाला नहीं अल्लाह करेगा है। ना, नहीं करेगा। ये कर देखो मैं सकता दो है। दलील देता हूँ। नहीं, एक मिनट एक नहीं, नहीं मिनट, कर अहमद रुक देगा। जा, अब अहमद रुक मान जा, लीजिए मुसलमान है। हाँ, अहमद रुक जा। दो दलील हाँ, दूंगा। एक तो ये कि मुसलमान के सिवा अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा जो शिर्क करता है, ठीक है, एक चीज है। दूसरा, मुसलमान को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं जो शिर्क करते हैं, अहले किताब में से हैं, वो बदतरीन मखलूक है। ये दो दलील दूंगा। अगर आप एक अच्छे इंसान रहोगे तो आप इस्लाम छोड़ दोगे। देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि इस्लाम छोड़ दूंगा, मुझे तो आपसे बात करना था जो है, मुझे तो समझ आपको में आ गंदगी में रहा। रहना है, जी। फिर आपको गंदगी में रहना है मतलब। गंदगी में क्या, इसमें सफाई रहता ना, पाक आदमी रहता है, कहाँ वजू करता सफाई? है। अरे वो गंदगी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी सोच की जी। गंदगी, तुम्हारी ये सोच मेरी की कहाँ सोच गंदगी। है, मैं तो साफ बोल दिया मेरे हिंदू दोस्त है, मुसलमान दोस्त है, इवन अरे मुसलमान तुम्हारा में जो इस्लाम बेकार नहीं है बोल रहा है ना, उसको। लेकिन ये लो मैं आयत दे देता हूं आपको। आप बोल रहे हो आपके अंदर जी। इंसानियत है, आपके जी। इस्लाम में इंसानियत नहीं है। ये देखो मैं बताता हूं आपको। तो क्या कर सकता है, मान लीजिए आप कौन सा धर्म अपनाएंगे, मान लीजिए आप मुझे छुड़वा देते हैं धर्म, धर्म की तो जरूरत ही मैं नहीं कौन सा, है, रिलीजन मान की जरूरत ही लीजिए, नहीं है, अच्छे कर्म तो करना, मैं भी जान रहा हूँ, यही देखिए जो यही धर्म वो होना चाहिए आपका। ये लो। एक अभी जो वो था जो है, जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी कह रहा था ये देयर इज लो नो सामने गॉड लो, है। ये लो सामने। वो तो मैं, हाँ, क्या लिखा जी, हुआ है, पढ़ो। एक मिनट में स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, स्क्रीन अपने कर लो। मोबाइल की। Indeed, they who disbelieved among the people of the scripture and the polytheists will be in the fire of hell, abiding eternally therein, those who are the worst of creature। एक उर्दू मिनट रुकता लगाऊं? हूँ सर। नहीं, नहीं, एक मिनट, हिंदी लगाते तो ज्यादा बेहतर रहता। हाँ हिंदी लगा लेते। रुको इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। रुक जाओ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए लेके आता हूँ। जी भाई पढ़े हिंदी। एक मिनट बिल लोड हो रहा है। हाँ निसंदेह जो लोग अहले किताब में से हैं काफिर हो गए तथा मुशरिक, वे सदा नरक की आग में रहेंगे। काफिर, हाँ, वही दुष्टम जन है। अहले किताब जो यानी किताब यानी मीन्स आपका जो अहले है। किताब यानी ईसाई और ईसाई, यहूदी और ईसाई। अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई, तथा मुशरिक मुशरिक यानी मिशनवादी, जो वे, जैसे हिंदू है। जी, जी, जी। हाँ, अब वो तो तो मरने के अल्लाह बाद भी कह रहा पता है कि लगेगा ना कि जब आप लाइफ आफ्टर डेथ, देखिए जब आप लाइफ आफ्टर डेथ मान ही नहीं रहे तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। नहीं भाई भाई अब भाई, मेरी बात, सवाल ये नहीं है, जी, एक मिनट सुनो, सवाल ये नहीं है कि कोई लाइफ आफ्टर डेथ मान रहा है या नहीं मान, हमारे डर की बात नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपका रिलीजन आपको ये सिखा रहा है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो जीसस को जी, खुदा जी, मानते हैं, ये सारे के सारे नरक में हमेशा के लिए जलेंगे, और वो गंदे लोग हैं, दुष्टतम जन है, देखिए वर्स्ट ऑफ वो तो अल्लाह, क्रिएचर। देखिए दूसरी चीज एक और जगह मैंने पढ़ा था, अल्लाह जो है अपने, जिसने उन्हें बनाया अपने 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मगर अल्लाह नहीं ऐसा कहता है, होने नहीं देगा मेरी बात। किधर भी नहीं करता, नहीं, किधर भी नहीं नहीं, कहता, होने नहीं देगा, नहीं कहता भाई, किधर भी मैंने नहीं कुछ कहता। चैलेंज, अहमद उमर, मुझे, अगर तुम अच्छा, ये कुरान से और हदीस से साबित कर दो कि जी, अल्लाह कहता है कि मैं 70 माओं से अरे ज्यादा भाई मोहब्बत ये करता हूं, बताइए, हो तो सकता है मैं अल्लाह इस्लाम सबको माफ कर इस्लाम दे, कबूल कर तो लूं। रिलीजन हिंदू को भी माफ कर दे, क्रिश्चियन को भी माफ कर दे, नहीं करेगा ना, हमको भी इधर माफ लिखा कर है। दे। अरे भाई अहमद अहमद लिखने अहमद, से क्या होता है, आप मेरी बात तो ये मानो, गलत अल्लाह लिखा माफ है कर अल्लाह ने, देगा, अपना टेंशन मत ये लो। अल्लाह ने गलत बस लिखा है, गलत काम ये मत अल्लाह करो, ने गलत बोला बस है।
मेरी राय में देखो भाई, हाँ मैं बताता हूँ। ये अल्लाह ने एक बात गलत बोला है या सही बोला है? अल्लाह ने जो भी बोला है, मैं इसके बारे में नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लिए वो बुराई हो जाएगी। मगर क्यों जो भी बुराई है हो भाई, जाएगी? बुरा एक को बात बुरा मानो कहना ना, बुराई है? बुरा को बुरा नहीं कहना गलत है। बुराई है क्या? अब मैं तो नहीं बोल सकता ना, मान लीजिए क्यों फिर नहीं बोल मेरे सकते? मजाक। आपके बाकी अंदर की मैं, इंसानियत मर चुकी है। आप सही को आप सही, बुरा गलत को बोल, गलत नहीं आप बुरा बोलेंगे। फिर देखिए। आपने ये दावा मैं क्यों किया कि मैं इंसानियत को मानता हूं? मैं तो कह रहा हूँ भाई, आपकी भी हो सकता है मगफिरत हो जाए, आपको भी कहाँ लाइफ आफ्टर होगी? डेथ यहाँ पे अल्लाह कुछ ना कह रहा कुछ है नहीं होता है। होगी। जी। हमेशा जहन्नम में डालेगा, नरक में डालेगा, अल्लाह कह रहा है। जब आप मान ही नहीं रहे हैं कि अल्लाह है, तो आपको कौन डालेगा? तो ये मतलब अल्लाह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? पहली बात मेरी मानो यार, अच्छे काम करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। नहीं करेगा जी। ना, जो मूर्ति पूजक है उसको करेगा नहीं यार, करेगा मेरी बात माफ। मान लो ना। भाई अच्छा, मेरी ये बात अल्लाह जो मानो। कह रहा है, एक मिनट अहमद, अरे ये यार, जो अल्लाह अल्लाह कह रहा डराने के लिए बोल रहे हैं ना कि गलत काम मत करो। मतलब फेक रहा है अल्लाह? ये फेक नहीं रहा है, हकीकत जैसे नहीं बोल रहा उसमें है, खाली फेक मार रहा है? भाई अहले किताब मीन्स क्या है ना, उसमें कुछ गलत चीजें हैं, जैसे शराब पीना और शराब कुछ पीने की ऐसी बात ऐसी नहीं हो बातें रही हैं, है। मूर्ति नशे करना, पूजक जो तो है, अहले किताब एक मिनट एक देखिए मिनट भाई एक मिनट, जी एक मिनट, अहमद चालाकी नहीं। जी यहाँ पे जी शराब पीने के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मूर्ति पूजक है, जो अहले किताब है, ठीक है, इसको जी अल्लाह जहन्नम में डालेगा। और इतने पे नहीं रुकता। अल्लाह कहता है कि बदतरीन मखलूक है। अब अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो तुम गलत को गलत बोलोगे, बोलो कि अल्लाह जो है इसने गलत बोला है। हेट फैला देखिए रहा है ये अल्लाह। कुरान, देखिए मैं यहाँ पे बाउंडेड हूँ, क्योंकि मैं कुरान में अगर ऐसी आपने शो कर दिया तो मैं उसको बोल ही नहीं सकता। मतलब आप दिमागी अपंग है? अब आप देखिए, मैं आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जब आफ्टर डेथ नहीं मान रहे हैं तो अरे भाई, आपको कौन मानेगा? एक मिनट, बात ये नहीं है कि आफ्टर डेथ में मान जी रहे या नहीं मान रहे। कोई अगर मेरे को ये बोलेगा कि तुम बदतरीन मखलूक हो, तो मेरे जी लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। जी। बदतरीन मखलूक आप नहीं हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप अरे बदतरीन नहीं। मेरे भाई, अल्लाह लेकिन कह रहा है ना बदतरीन मखलूक है जो शिर्क करता है। अरे यार, तुम मत मानो ना उसको, जो है वो पेज मत मैं पढ़ो तुम। नहीं, मैं, अच्छा मेरे को एक बात बोलो, मैं तुमको माँ की गाली दूं, तेरी हाँ माँ का बो करके बोलूं, तेरी माँ को हाँ, चो करके बोलूं, मैं माफ और कर तुम मेरे दूंगा। को मैं माफ कर एक मिनट, मैं माफ कर दूंगा, अहमद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं माफ कर दूंगा। अहमद, जी रुको। जी। आप मुझे कोई मैं गाली तुमको, दीजिए, मैं माफ कर दूंगा आपको। अहमद, बात माफ करने की जी, नहीं है। क्या तुमको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा मगर मैं माफ कर दूंगा आपको। लगेगा ना, लेकिन तुम माफ करोगे, तुम बहुत बेकार इंसान हो जो तुम माफ कर दोगे। लेकिन हम जैसे लोग, जिनको अल्लाह जनरलाइज करके ये कह रहा है बदतरीन मखलूक है, तो हम लोग तो माफ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे काम करोगे तुम्हारी भी माफी हो जाएगी। हाँ। नहीं होगी ना, इधर लिखा है ना भाई, कह दो कि अल्लाह गलत कह रहा अरे है, बस लिख खत्म। दिया तो इतना हार्ड एंड, देखो यार, इस्लाम इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखता है ना। है इतना इधर आपके सामने है। लिखा है यार, वो डराने के लिए है, वो इतना हार्ड फास्ट कुछ होता नहीं भाई। तो हाँ, ये कह दो, अहमद उमर, तो ये कह दो कि अल्लाह फेंक रहा है खाली। जैसे मिसाल के तौर पे हम बच्चे को ऐसे डराते हैं, नहीं बोल सुनो, सकता है। जी मुंह जी मुंह बंद करो, थोड़ा मुंह बंद करो। अगर जी, मैं बंद कर बच्चे लिया। को ये बोल रहा हूं कि बच्चे तू अगर गलत काम करेगा तो मैं तेरे को आग में डाल दूंगा, तो मैं फेंक रहा हूं। ठीक है, मैं असल में डालूंगा नहीं, मैं देखिए, माँ फेंक रहा हूँ। बोल रही है, कोई माँ कोई बोल रही तो जिसने माँ बोल आपको रही है, जन्म दिया, तो माँ तो माँ वो फेंक रही है ना, डांटती है मगर करती नहीं है, तो करती नहीं फेंक है। रही है ना माँ। मान लीजिए आता है कि उसको मैं मारूंगी, खाना देती ना रात अरे में। माँ फेंक रही है ना। वो तो फिर अब ऐसी गलत नहीं, वो डराती है कि भाई ये नहीं करेगा, ये डराने के लिए करती फेंक रही है है। कि नहीं फेंक रही है? फेक, देखिए ये गलत लैंग्वेज हो जाएगी। माँ फेंकनी नहीं, क्यों? माँ डरा रही है कि भाई ये गलत डरा काम है, रही है ये लेकिन मत कर फेंक रही है बेटा ना। तू। सही बोल रही है, गलत बोल रही है माँ? देखिए माँ इस लैंग्वेज में बोलती है ना भाई, कि बच्चा सच डर बोल जाए, रही है काम कि नहीं झूठ हो बोल जाए। रही अब है? अच्छा टीचर, चलो, मैं, देखिए यार टीचर, रुको रुको टीचर रुको रुको पनिशमेंट। रुको, सवाल सुनो और सवाल का जवाब दो। मैं म्यूट क्यों आपको? चलो, मैं फेंक रही है करके नहीं बोलता हूं। मुझे ये बताओ कि माँ जब ये बोलती है कि तेरा हाथ जला दूंगी और उसको जलाना नहीं है, तो माँ सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? माँ उसको देखिए झूठ बोल रही है, मगर उसको डरा रही है थैंक कि यू। भाई हाँ बेटा। हाँ, रुक जाओ, बस। आपने ये कहा कि माँ झूठ बोल रही है, डराने के लिए बोल रही है लेकिन झूठ बोल रही है। यहां पे आपने कहा कि अल्लाह डालेगा नहीं, सिर्फ डरा रहा है, तो ये कह दो कि अल्लाह भी झूठ बोल रहा है।
देखिए ये लैंग्वेज आप जबरदस्ती बुलवाएंगे तो ये गलत बात है। जाओ घर पे जाके सो जाओ अभी। गाइस, ये होते हैं दिमागी अपंग, ये होते हैं दिमागी अपंग। मां बोल रही है तो वो झूठ बोल रही है, अल्लाह बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं। तो भाई फिर इंसानियत की बात इधर आके धोखाधड़ी मत करो। मैं अपने हिंदू दोस्त को अच्छा मानता हूं। अरे तुम मानते हो, तुम जिस रिलीजन को मान रहे हो, जिसको तुम परफेक्ट भी नहीं मानते, वो तो कह रहा है बदतरीन मखलूक है। मैं लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं बंधा हुआ हूं। तो इंसानियत की बात नहीं करो इधर। हम यहां पे हमारे माथे पे CHUIYA नहीं लिखा हुआ है कि आप फेंकोगे, आप यहां पे हमको घुमाने की कोशिश करोगे, हम मान लेंगे। आप अपने दिमाग का इलाज कराओ और इधर आके हमको और दूसरे लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं करो। बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज, ये होते हैं मोमिन हजरात कि जो आपको इस तरीके की चुपड़ी चुपड़ी बातें करे ना। उल्लाह जिहाद में क्या करते हैं? चुपड़ी चुपड़ी बातें, ऐसा बना के दिखाने का। और मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, लेकिन उसके दिल में कुछ और होता है। तो अगर कोई अहमद उमर जैसा इंसान भी चुपड़ी चुपड़ी बातें करे ना, तो उनकी बातों में नहीं आना। उनको पूछना कि तू अच्छा मानता है, तेरा अल्लाह खराब मानता है, तू सही या तेरा अल्लाह सही? अगर तू सही तो बोल अल्लाह गलत है, बोल झूठ बोला, बोल हेट फैला रहा है, वरना दफा हो जाए इधर से, दूसरे बार आके बात नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम इनकी चालाकी को हम एक्सपोज करते जाएंगे। चलिए, अहमद उमर साहब अभी घर पे आके आराम से सो जाइए, गर्मी बहुत है, ठंडी ठंडी हवा लीजिए, आपसे बात हो गई है। अरुणेश शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच। शाइन भाई कह रहे ये सब दोगलापन है इनका। बिल्कुल सही बात है आपका। अगोरी अहमद एक अच्छा इंसान है। नहीं, अच्छाई पूरी खत्म हो गई, क्योंकि अच्छा इंसान वो होता है जो गलत को गलत बोले, गलत को जो गलत बोले वो अच्छा इंसान होता है। जो गलत को गलत ही नहीं बोलता वो अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता। योगी भाई, थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर नाके कह रहे आले आले बाबा, मैं कुछ ना समझना चाहता, जलेबी खाओ मेरी। RSC Entertainment, Sahil, please tell Momins to Google this image. Multiple paths between 2 points on sphere. You can face any direction and trace route to Makkah. It's basic max. Thank you so very much, भाई। RSC Entertainment भाई। विपन पटियाल भाई कह रहे इंसानियत के नाम पर काम जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं भाई। थैंक यू विपन भाई, हम करते रहेंगे और इनका दोगलापन इसी तरीके से सामने लाते रहेंगे। और इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कि एक इंसान या तो मुसलमान रह सकता है या तो इंसान रह सकता है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकता। जीनो भाई, थैंक यू सो वेरी मच। अंब की दुनिया भाई, एडम भाई को बोलना कोई अच्छी डीपी लगाए आज, पिछली लाइव के बाद बड़े भयानक सपने आए हैं मुझे, रावण भी उसके आगे हैंडसम है। देखते हैं अगर आज हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन जब आएंगे, वक्त मिलेगा तो कौन सी डीपी के साथ आते हैं। सतवीर कौर जी कह रहे इज देयर एनी प्रूफ ऑफ जन्नत और हेल फायर एक्सेप्ट सेइंग बाय रिलीजन, एनी साइंटिफिक प्रूफ? How you know what's gonna happen after dying? What about reincarnation? Reincarnation story is confirmed by many. Thank you so very much सतवीर कौर भाई। और जन्नत और जहन्नम का कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी साबित नहीं कर सकता। आपको जन्नत और जहन्नम के बारे में वही बताएंगे जो जिंदा है। अगर कभी मरने वाला बताएगा ना, तब हम मानेंगे। सोवन चैटर्जी, थैंक यू सो वेरी मच। अमर भाई कह रहे यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कंटिन्यू रखो भाई। थैंक यू भाई। साहिल का नोटपैड कह रहे मोमिनों की बात सुन के मुझे एक ही गाना याद आता है, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन, देश से आई, नाम नाम जलेबी बाई। क्या बात। निखिल भाई कह रहे हैं अल्लाह एक्यूरेट और गूगल मैप, बिल्कुल। मिस्टर टी, यूमार जलेबी वाला। स्वर सप्ताह कह रहे समाज सुधारक कैसा था जो सब डॉक्यूमेंट कर गया। और रैप्टर जडवा कह रहे साहिल के बोलने से दूसरे रिलीजन एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इस्लाम गलत है ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। मोमिन लॉजिक। ब्लैक पिंक भाई, थैंक यू सो वेरी मच।
एस भाई कह रहे हैं मुंह काबा की तरफ नहीं, मुंह काला करने को कहा होगा। 24 बेल्स, अली की डेड माँ फातिमा बिनते असद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिंगी। थैंक यू 24 बेल भाई। एक्स मुस्लिम सपोर्टर भाई हार्ड करे, एडम का सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं बढ़ रहा लाइक यू। किस लिए नहीं बढ़ रहा? बढ़ेगा यार, अभी 1 लाख हुआ है और भी होगा, टेंशन ना ले, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। उल्लूदा पट्टा भाई, कौर बहन होता है और सिंह अरे हाँ यार, ये मेरे को भी मालूम है, लेकिन वो गफलत में मेरे से निकल गया, सॉरी। निखिल जी कह रहे हैं काबा क्या अल्लाह ने अंबुजा सीमेंट से बनाया था जो कयामत तक खड़ी रहेगी? रिपेयर वक्त होते रहता है भाई उसमें। एक्स मुस्लिम सपोर्टर भाई हार्ट करे, जलेबी एडम से पहली बार सुना, रिप्लाई नहीं तो बैन, 5 मंथ्स ओल्ड बट मुझे कल वो मिला, उनको सनातनी सपोर्ट करना छोड़ दे तो गाली देना स्टार्ट कर देगा। जलेबी एडम से पहली बार सुना, रिप्लाई नहीं तो बैन, 5 मंथ ओल्ड बट मुझे कल वो मिला, उनको सनातनी सपोर्ट करना छोड़ देना स्टार्ट कर देंगे। भाई ये देखिए, ये इस तरीके की बातें जो है ना, ये गलत तरीका है। पहली बात तो एक बात बोलता हूँ आपको, एडम इतना सेटल है और एडम जिस भी पोजीशन पे काम करता है भाई, उसके लिए ये जो आप लोग सुपर चैट्स जो भेजता है, जो सपोर्ट करता है, अप्रिशिएट करता है, लेकिन अगर उसको 1 रुपया भी ना मिले ना, तो एडम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इतना सेटल है। ठीक है, तो आप एक्स मुस्लिम सपोर्टर भाई हार्ड भाई, आप इस बात को समझो। सिद्धार्थ अरोरा, थैंक यू सो वेरी मच। मनोज कुमार कह रहे हैं धर्म के ठेकेदारों को गलत बोलना कभी सिखाया ही नहीं गया सर, चाहे कोई भी धर्म हो। थैंक यू मनोज कुमार। रॉली पोली, फ्राइडे एंड ट्यूसडे आप आए तो बाहर आई साहिल भाई, थैंक यू भाई। सच गुरु भाई कह रहे न्यू टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम टू मैनकाइंड। हाँ चलो, इस पे भी करेंगे हम। एक्स मुस्लिम सपोर्टर बाय हार्ट, आई सपोर्ट यू बट एडम का मेंबरशिप ले रखा, द 1 ईयर का ऑटो डेबिट भी बट कैंसिल कर दिया। अजय आर्या के साथ एडम का डिबेट बेस्ड जलेबी बना रहे थे भाई, मैंने अभी आपको जवाब दे दिया इसके बारे में। ए रॉकी बी यूनाइट ऑल एक्स मुस्लिम वॉर बहुत बड़ा है, थैंक यू भाई। सयान एक्स मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। हर्ष सिन्हा भाई कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को अल हिंद मुस्लिम मानते हैं, मुस्लिम ही नहीं मानते, पर फिर भी बेगैरती इतनी है, लोग फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे यार, अभी दिमागी अपंग इनका ज्यादा होता है। सब कॉन्टिनेंट के जो मोमिन है, इनमें ज्यादा दिमागी अपंगता है। अभी देखे ना एक अपंग को, बंडी वाले, नो रूम फॉर हेट एक्सेप्ट इन रिटर्न, अभी तो रोज टेलीविजन पे इनका नफरत खूब एक्सपोज हो रहा है। JR भाई SM Peaceful say that Earth is ostrich egg, reference 7930 as evidence. This was first translated by Rashid Khalifa, who was killed by Muslims for blasphemy. ये सब बाद में लेके आए लोग, ये पहले सब ये सब ट्रांसलेशन नहीं था इसका। सिद्धार्थ अरोरा, सऊदी में बिहेड डराने के लिए करते हैं। शशि सिंह कह रहे भाई जो मुस्लिम दारू पीता है मुस्लिम है क्या? है, मुस्लिम है, लेकिन वो गुनेगार मुस्लिम है। नवीन रघुवंशी भाई कह रहे बोल दिया करो ना कि इंडियन कोई सा भी रिलीजन माने। भाई वो उस पे 100 सवाल करेगा, वो आप समझते नहीं है, ये जलेबी बनाने के लिए ये सवाल होता है, कौन सा रिलीजन मानूं, कौन सा परफेक्ट है, फिर वो मुझसे वो उसका डिफेंड कराना शुरू करेगा, आप समझिए बात को। JR भाई आज कौन कौन फटेगा, मैंने ये लाइव शेयर कर दिया है, थैंक यू JR भाई। जहन्नमी काफिर कह रहे लेट जिहाद ना करने के लिए थैंक्स, थैंक यू। हालांकि मैं बहुत भागम दौड़ी में घर पे पहुंचा हूं भाई, मैं बाहर था। किशन परमार वेटिंग, साहिल भाई आ गए भाई आपके लिए। जट रोड मोहम्मद लेट जिहाद, नहीं भाई 2-3 मिनट में तो आ गया था। चलिए नेक्स्ट कॉलर करते हैं, अनस मलिक। अनस मलिक, हेलो। जी भाई, मोमिन है? हाँ भाई बिल्कुल। नमाज पढ़ते हैं? हाँ भाई बताओ क्या सुनाना। कोई सूरा सुनाओ। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिल नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। और भी सुनाने क्या आगे? सुना दो और एक कोई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अनस मलिक भाई जी भाई। कितने पढ़े लिखे हैं? भाई बीए कर रहा हूँ मैं। बीए कर रहे हो। धरती गोल है चपटी है? भाई चपटी सुनी है मैंने तो। चपटी है। हाँ भाई, अगर गोल होती तो भाई उसके ऊपर बंदा रुकता कैसे? वो तो गोल तो गैस वगैरह दिखती है ना। अच्छा, अरे साहिल भाई, ये धरती चपटी है किधर पढ़ा आपने बीए करके? मतलब हमारे जो जमीन है वो तो चपटी है, लेकिन इसके ऊपर जो गैस है वो पृथ्वी को गोल आकार देते हैं। मे भी हो सकता है भाई, ऐसा मत। अरे इतना डीपली नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट था नहीं। बड़े भाई आप बता दीजिए और कुछ। मतलब ये जो इमेज है, एक मिनट रुको यार, बहुत हंसी दिला रहा है ये। भाई जहाँ तक मुझे लगता है भाई इतना पढ़ा नहीं है इसके बारे में। मतलब हमारी धरती ऐसी नहीं है। अपना आइडिया बता रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अच्छा, धरती तुमको तो ऐसा समतल लगती है भाई, इसके ऊपर पूरे हाँ इसके पूरे ऊपर बीए गैस करने के। वगैरह उससे बोल अच्छा, गैस तो गैस भाई की वजह से धरती गोल लगती है। हाँ ऐसा लगता है मेरे को भाई। पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान नहीं है तुम्हें बताऊं तो। बीए। अच्छा ये बताओ, ये जाकिर नायक और ऐसे बहुत सारे जो हजरात है, वो कहते हैं कि हाँ धरती भाई, गोल है, ऑस्ट्रिच एग की तरह है। सब पागल बना रहे हैं ना सबको। अरे भाई इनसे मुझे क्या लेन देन। नहीं ये नहीं, तो अरे कुछ भी भाई, बोल। करोड़ों लोगों के सामने आपके मोमिनों को वो कह रहे हैं कि धरती जो है वो ऑस्ट्रिच के एग की तरह है, तो वो सबको पागल बना रहे हैं ना। अरे भाई इन्होंने देखी थोड़ी है, अब ये कुरान में लिखा हो ये वो बता रहे हो। और भाई क्या पता हो भी सकती है, क्योंकि साइंस कभी पहले साइंस भी शायद चपटी बताती थी धरती को, फिर बाद में गोल बताने लगी है। कौन सी साइंस चपटी कहीं बताती तो थी भाई? भाई शुरू में जब साइंटिस्टों ने रिसर्च करी थी पृथ्वी के हाँ, बारे में, तो मैंने सुना चपटी बताती थी पहले। कहाँ है बताओ जरा, कौन सी रिसर्च है साइंटिस्ट की जो ये मुत्तफिक तौर पे कहती है कि धरती चपटी थी और अभी जाके वो गोल मान रही है? साहिल भाई देखो, अब ये अंतरिक्ष में गए जो साइंटिस्ट वगैरह, तो इन्होंने ऊपर अच्छा से छोड़ो देखा है। यार इन्होंने तुमको। अनस इक्वल अनस नापा अनस थोड़ी है गोला। अनस 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 अभी मैं थोड़ा तुमको आइडिया ही धरती। तो है। अनस रुको, हाँ क्योंकि हाँ। आप बीए भी मेरे को लगता है कि ऐसी कॉपी शॉपी मार के पास हुए होंगे। अभी मैं आपको अरे यहाँ वो तो पे आपको वो पता है इंडिया कैसा है। कॉपी यहाँ मार तो के ही ऐसे पास किया पास ना। हो, इंडिया में तो पास होना ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है भाई। नहीं, वो बाकियों का छोड़ दो, आप कॉपी मार के पास हुए या पढ़ाई लिखाई करके पास हुए? नहीं भाई को चीटिंग तो आज तक नहीं करी, बस पेपर से एक आध दिन पहले पड़ जाते हैं। वही है बस। तो कॉपी कभी नहीं की है? इतने नहीं, कॉपी नहीं करी भाई, जो बात है वो है। तो कैसे बीए तक कैसे पहुंच गए मेरे प्यारे भाई? भाई पेपर से कुछ टाइम पहले स्टडी कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेते हैं पेपर से पहले पहले। मतलब सिर्फ बाकी रट्टा पूरी मार के पास हुए हो? नहीं, रट्टा नहीं भाई, रट्टा तो मेरे को समझ भी नहीं आता जब तक तो कोई उसमें चीज डीपली नहीं ग्रेविटी, समझ। बीए तक पहुंचे हैं, स्कूल में साइंस वाइंस पढ़ा था, अर्थ के बारे में, अर्थ स्फेरिकल है, रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है, ये सब नहीं पढ़े थे? देखो तुम्हें मैं हकीकत बताऊं मैं कैसे पढ़ा था। हाँ। देखो नर्सरी से 8वीं तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, वहाँ बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी। वो खाली ओके। बस कॉपियां फिल करवाते रहते थे। फिर हाँ, मैं 9th में गया तो वहाँ मैं तुम्हें असली बात बताऊं तो वहाँ पैसे दे के हुआ था पास। पैसे दे के पास हुए थे और अभी थोड़ी देर पहले बोले मैंने कभी चीटिंग किया ही नहीं। चीटिंग नहीं करी थी भाई, वो पैसे दे के पास हुआ था, जो बात है वो मैं खुली बता रहा हूँ भाई। ये भाई कितना झूठ नहीं औसम बोलते लड़का है यार। ये कितना भाई अनस वो। अनस मलिक कितना औसम लड़का है, कहता है मैं चीटिंग नहीं करके पास हुआ लेकिन पैसे दे के पास हुआ, और ये चीटिंग नहीं है। और भाई फिर भाई बताऊं, देखो 10th मैंने अपनी मेहनत से करी थी।
हाँ, फिर 10th के बाद फादर की जरा तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने अपना काम संभाल लिया था। ओके। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, वो ऐसे ही पास होते चले गए। अब हाँ, बीए का तो भाई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है, इसमें तो 1 दिन पहले भी पढ़ जाओ या जाते-जाते रास्ते में भी पढ़ लो ना, जब भी एग्ज़ाम हो जाता है। हाँ, अब हाँ, एग्ज़ाम ही चल रहा है मेरे कल का एग्ज़ाम है मेरा। वो भी पैसे दे के पास हो जाना, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। पैसे देके नहीं, अगर मैं रास्ते में बस में वीडियो देख जाऊँ ना, एकलव्य स्टडी पॉइंट है, बहुत बढ़िया वीडियो डाल देते हैं वो 10-10 मिनट की, तो 1 आध घंटा लगता है बस, पूरा सब्जेक्ट हो जाता है कंप्लीट। अच्छा चलो कोई नहीं, आप जो है वो अच्छे से पढ़ाई करो और थोड़ा और भी पढ़ाई करना, फिर से 5वीं 6ठी पढ़ना, देखना उसमें जो धरती अरे है ऐसा वो क्या करना भाई चपटी पढ़ाई करके। चपटी सिखाई गई है या गोल गोल बताई गई है, ठीक है। वो छोड़ दो, अभी मैं आपसे जो है वो ये साइंस के लेवल पे तो बात नहीं कर सकता। देखते हैं इंसानियत के लेवल पे तुम पास होते हो या फेल होते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे हिंदू दोस्त लोग हैं? हाँ भाई बिल्कुल है। तुम्हारा उनके बारे में क्या ख्याल है? अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, क्या ख्याल है? भाई अच्छे इंसान है यार। अच्छे इंसान है ना? भाई धर्म से कोई अच्छा बुरा थोड़ी होता है, अखलाक से अच्छा बुरा होता है। बहुत जबरदस्त मेरा प्यारा भाई, ये बात तूने एकदम सही बोला कि अखलाक होनी चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए तो एक अच्छा इंसान होता है ना? धर्म की बुनियाद पे तो नहीं होता ना। हाँ भाई धर्म तो सब, देखो सब धर्मों में गलत भी है सही भी है। अब तुम गलत नजरिए से देख रहे इस्लाम हो में तो सही है या तुम्हारी, गलत है? इस्लाम में भी गलतियां हैं। देखो साहिल भाई मुझे आपसे एक एक बात थोड़ी खफा हूं मैं आपसे। आप जो है इस्लाम को लेके क्यों चलते हो, बाकी और रिलीजन भी तो है। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं इस सवाल का तुम्हारा जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, लेकिन तो अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उसको पहले पूरा कर लेते हैं। मुझे बताओ, आपने कहा कि सब धर्म में या सब रिलीजन में गलतियां रहती है ना? हाँ भाई थोड़ी बहुत तो होती है देखो। होती है। इस्लाम वो पता इस्लाम नहीं में भी कैसे गलतियां बोलूं। हैं। भाई देखो ये बात बोल तो सकते नहीं है, अब देखो किसी को वो गलत लगता है किसी को सही लगता है। अब तुमको ये उसके गलत नजरिए लगता से, है या नहीं लगता है? भाई देखो ऐसे किसी से ओपन बुलवाना सही नहीं है। मैं आपको जो बात है तो वो भाई फिर दिल में रख। तो स्ट्रीम, अरे तो स्ट्रीम क्यों ज्वाइन किया जब आपको बोलना नहीं है, ओपन बुलवाना नहीं है, मतलब दिल में मानते हो तो नाम बदल के आते, अपनी फोटो नहीं रखते? नहीं रखना चाहिए था ना आपको फोटो। यहाँ पे चलो भाई, आपने कब से चैनल देख रहे हो? भाई चैनल तो आपका मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हम पूरी बाल की खाल निकाल देते हैं। भाई लाइव वीडियो पे आपके पहली बार आया हूँ मैं। अरे लेकिन लाइव वीडियो बाकी जो आते हैं उनका देखते नहीं? अभी एक जो पहले आया था, हम थोड़ा बाल की काम में खाल बिजी निकाल रहता देते, हूँ। गलत बात करने नहीं देते, आपको मालूम है ना अनस? ठीक है चलो, अभी आप एक काम करो, आप कभी नेक्स्ट टाइम जुड़ना, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछो, हो सके मैं जवाब दे दूं। मैंने सवाल कर लिया, आप उसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपका फोटो विटो था। अगर आप गलत जवाब देंगे तो मैं आपको छूटूंगा नहीं, और सही जवाब आप दे नहीं सकते, तो बेहतर है कि आप स्ट्रीम छोड़ दो। आप पूछ के देखिए, साथ क्या पता दे दूं। अभी बोला ना आपको, इस्लाम में गलत है या नहीं है चीजें? हाँ भाई है। माशा, डेयरिंग है भाई अनस में तो तो गलत है तो क्यों मान रहे हो उसको फिर? भाई देखो धर्म पूरा गलत थोड़ी है, छोटी छोटी चीजों के चक्कर में ये थोड़ी के धर्म ही छोड़ दो। नहीं, धर्म तो मत बोलो, पहली बात तो आप बोलो दीन, मजहब बोलो। देखो सारे धर्म ऐसे हैं, एक धर्म तुम नहीं, मुझे मैं बता दो क्या जो कह रहा हूँ, परफेक्ट है। धर्म जो होता है ना, वही सुनो सुनो अनस, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरे को एक धर्म सुनो बता दो जो अनस, परफेक्ट है। अनस 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 अनस, ये गलतफहमी मेरे को भी थी पहले। अब धर्म मत बोलो, धर्म जो होता है ना, जो अच्छा कर्म होता है वही धर्म होता है, बुरा कर्म जो होता है वो बिल्कुल अधर्म भाई, होता है। तो सुन लो पहले, बिल्कुल। आज सीख के जाओ। जो अच्छा कर्म करता है ना वो धर्म होता है, अच्छा कर्म धर्म है, और जो बुरा कर्म है वो अधर्म है। तो धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, बुरे लेकिन कर्म साहिल भाई गलत होते हैं। देखो अगर कोई
95% सही है और 5% गलत है, तो आप 95% पे फोकस करोगे या उस 5% पे? अगर मैं आपको अनस मलिक, अगर मैं आपको रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब मिला के दूं, आप पियोगे? देखो अनजाने में तो इंसान पी भी सकता है, अगर कोई नहीं, मेरे जब सामने आपको मिला। अनजाने में, देखिए यही इसको ही जलेबी बोलते हैं। मैंने अनजाने की बात ही नहीं किया। आप नहीं पीने जानते के हैं बाद कि मैं जो रूह अफ़ज़ा आपको दे रहा हूँ, उसमें बाकायदा मैंने 2 बूंद जो है वो पेशाब का डाला है। तो अब अनजान नहीं है आप जानते हैं। क्या आप पियोगे? भाई बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं पीने के भाई। अगर देखो कोई बिल्कुल भी नहीं। मजबूरी है, तो मजबूरी में तो इंसान कुछ भी कर सकता अच्छा, है। अच्छा, सुनो और एक बात सुनो, इधर पे खत्म नहीं हुआ। आपने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अगर जी। उस पेशाब मिलाए हुए रूह अफ़ज़ा को मैं ये बार-बार कहूं कि नहीं ये परफेक्ट है, ये एकदम प्योर है, तो तुम मेरे को चमाट मारोगे या नहीं मारोगे? कि पेशाब भी मिला रहा है और साथ में बोलता है कि एकदम पवित्र है, प्योर है, मारोगे या नहीं मारोगे? भाई मारेंगे। थैंक यू। तो यही हाल इस्लाम का है। इसमें गलतियां हैं, इसमें गंदगियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों को कहता है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं। इस वजह से इस्लाम के ऊपर आदमी को ज्यादा चिढ़ आती है और इस वजह से हम इस्लाम को एक्सपोज करते हैं। जैसे साहिल भाई आपने अभी देखो, कहा ना। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया अच्छा में। ये बताओ इस्लाम की जरूरत क्या है? इंसानियत के लिए क्या अच्छा है इस्लाम में? ज़कात, फितरा और देखो ज़कात आप गरीबों नॉन का। मुस्लिम को दे सकते हो। देखो इस्लाम जो है लोगों ज़कात का आप भला ही नॉन मोमिन बताता को, है, लेकिन एक मिनट अनस, मेरा सवाल क्या जी था? इंसानियत के लिए। क्या गैर मुस्लिम हाँ, इंसान नहीं है? देखो इस्लाम में आया, अगर कोई भिखारी कार पर बैठ के या घोड़े पे बैठ कर भी ज़कात आया, उस जमाने की बात है, भाई, तो उसे भी भीख भाई दो तुम। अनस मेरा, अभी तुमने ज़कात बोला ना, हाँ ज़कात बोला मैंने। ज़कात नॉन मोमिन को दे सकते हैं? इतना तो कंफर्म नहीं है, आप बता दो। नहीं दे सकते। तो ये इंसानियत के लिए तो नहीं है। कोई एक चीज बताओ जो सारी इंसानियत के लिए हो और दूसरे रिलीजन में या दूसरी आइडियोलॉजी में वो चीज नहीं होना चाहिए। कोई यूनिक चीज जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है और सारी इंसानियत के लिए अच्छा है और दूसरे लोगों में वो चीज नहीं होना चाहिए। कोई है? एक पॉइंट भी भाई है? इस्लाम में ये हुक्म है, अगर तुम कुछ भी अच्छा बुरा खा रहे हो या कोई बढ़िया चीज अपने लिए पसंद कर रहे हो, तो वही चीज कोशिश करो कि अपने भाई के लिए भी पसंद करो। और अगर तुम्हारा आप कोई जक़ात, पड़ोसी हो। ठीक है, अगर आप जक़ात अपने भाई के लिए पसंद कर रहे हैं, यानी मुस्लिम के लिए पसंद कर रहे हैं देना, तो क्या ज़कात नहीं, आपको, जैसे सुन लो, जैसे मैं कोई बढ़िया चीज खा रहा हूँ और आप मेरे पास बैठे हो, तो मैं अगर मान लो मैं शाही पनीर खा रहा हूँ और मैं हाँ आपको दाल दूं, तो इस्लाम में ये हाँ नहीं है कि दूसरे को दाल दो, ये है हाँ, कि उस बंदे को भी तुम पनीर दो और पहले उसका ख्याल ज्यादा रखो। किधर है? नॉन मोमिन को भी दो, ये किधर है? नॉन मोमिन नहीं होगा भाई, देखो उस टाइम पे जब हुजूर आए थे तो लड़ाइयाँ बहुत हुई थी, आपको पता है एक तो। बात बताओ, एक बात बताओ, तो एक बात बताओ। तुमने कहा कि जो खुद को पसंद, खुद के लिए पसंद करना है वो दूसरों के लिए भी पसंद करना है, राइट? जी क्या, चलो मैं नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि ये भाई जो है वो थोड़ा कम उम्र है और ज्यादा इनका दिमाग नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई, को, तो एक देखो मिनट रुक लड़कियां जा भाई। वगैरह वो बात अरे अलग है, रुक जा, लड़कियों का। रुक जा भाई, हाँ सबर कर। बोलो। अच्छा मुझे ये बता, क्या तू ये पसंद करेगा कि कोई तेरी बहन या माँ या बेटी या बीवी को कोई गुलाम लौंडी बनाए? भाई देखो पसंद तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन इस्लाम दूसरे की माँ बहन बेटी को गुलाम बना के उनके साथ सेक्स करने, उनको बेचने की इजाजत देता है। तो भाई सामने वाले भी तो ऐसे करते थे ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई जो है
जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारा भाई है, ठीक है, जी तुम्हारा भाई है और एक तुम्हारी बहन है। जी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा भाई ने तुम्हारे किसी दोस्त की बहन का जाके बलात्कार कर देता है, अच्छा। ठीक है, जी। क्या तुम्हारे दोस्त को भी फिर तुम्हारी बहन का बलात्कार कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे भाई ने उसका बलात्कार किया था? भाई देखो ये फैमिली टॉपिक है, ये बोलना सही हाँ, नहीं है। भाई दूसरे की माँ बहन फैमिली नहीं है क्या? देखो ये बात मैं अगर आपसे पूछता हूँ, अगर आपके एक कोई मिनट चाटा सतीश मारेगा, जोशी, आप एक मिनट एक मिनट एक आप मिनट देखो एक मिनट, थोड़े अरे रुक गलत जा यार, अल्फाज अरे सामने रुक वाले जा, को तो बोलने का मौका दो। रुक जा। सतीश जोशी बैन हो रहे हैं आप यहाँ पे। आप लोग जो है ना, तो वो सत्यानाश करके बैठे हो बैक स्टेज का। सयन दास भाई बैन, अहम ब्रह्मासी भाई बैन, और कोई बचा है क्या देखता हूं। 3 जगह खा के बैठे थे हमारे नॉन मोमिन भाई। हाँ भाई बोलो, क्या प्रॉब्लम है ये एग्जांपल देने में? देखो एग्जाम्पल ये थोड़ा फैमिली के बारे में बोल रहे हो आप, इस तरीके से पूछ सकते हो कि अगर आपके कोई चाटा मारेगा क्या आप नहीं, भी क्यों उसके पूछू, मारेंगे, इस तरीके से क्यों बोल सकते पूछू, क्यों बुरा लगा ना? अपने फैमिली की हो। देखो अब तेरी मेरी बात सुन सुनो, सुन अगर आपके अनस कोई चाटा अनस मारेगा तो आप उसके चाटा नहीं अनस मारोगे? अनस अनस बुरा लगा ना हाँ जब अपनी बहन के ऊपर आया तो? भाई जब ओबियसली हर लौंडी की किसी बात को। होती है, जब लौंडी की बात होती है तो वहां पे चाटा की बात नहीं होती है। वहां पे उसको पकड़ के उसको च से जो दूसरी चीज आती है ना, वो उसकी बात होती है और उसको बेचना होता है। तो यहाँ पे चाटे की एग्जाम्पल नहीं दी जाएगी, जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही एग्जाम्पल दी जाएगी। मुझे बोलो, क्या आप, जैसे कि आपने कहा कि दूसरे लोग भी करते थे इस वजह से आपका करना सही है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि आपका भाई अगर करेगा आपकी दोस्त की बहन का बलात्कार, तो अब उसको भी हक होगा कि नहीं होगा कि आपकी बहन का बलात्कार करे? भाई देखो इस बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनो तो सही। हाँ जवाब दो। अगर अगर आपके कोई चाटा मारेगा बिना बात की तो चाटे आप की क्या बात ही करोगे? नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे चाटा नहीं है ना। लौंडी को तो पकड़ के मोमिन जो थे और जो सहाबा थे अरे वो भाई देखो चाटा मेरी चाटा। बात सुनो, अब मेरी बात अनस तो नहीं, सुनो, नहीं 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 मेरी सुनूंगा, बात तो सुनो, मैं चाटे का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप नहीं इसे चाहिए थोड़ी मुझे बड़े चाटे बात का बड़े एग्जाम्पल, स्तर पे भी नहीं सोच सकते हो। चाहिए, मैं वो चाटे वर्ड का बोलना नहीं एग्जाम्पल चाह नहीं रहा, लेकिन चाहिए। आप बोल रहे हो। तुमने अभी क्या कहा था? जो सवाल है मुझसे पूछो, मुझे चाटे का एग्जाम्पल नहीं चाहिए। आपने ये कहा, आर्ग्यूमेंट दिया कि कोई आपके साथ कर रहा है तो आपको भी हक हो जाता है कि आप उसके साथ करें। मैंने वही सेम एग्जाम्पल आपके सामने लिया कि आपके भाई ने आपकी दोस्त की बहन का बलात्कार किया, क्या अब आपके दोस्त को भी ये हक है कि वो आपकी बहन का बलात्कार करे? जल्दी जवाब दो। भाई देखो हर बंदा बदला लेना चाहता है, हम तो नहीं तो चाहेंगे सही वो हो ऐसा जाएगा, करे, लेकिन वो तो तो बदला लेना सही हो चाहेगा। जाएगा। अच्छा, वो बदला भाई लेना उसके चाहता है तो वो सही उसके है? उसके नजरिए से सही है, हमारे नजरिए से गलत है, गलत है ना? क्योंकि उसके इंसानियत की उसके नजर, साथ गलत। एक, अनस 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 भाई देखो इंसानियत की हमारी नजर, नजरिए से इसलिए अनस गलत है अनस क्योंकि वो अनस हमारे साथ बुरा कर रहा है। अनस तुम अनस पहले हमारी बात भी अनस सुनो, हम तुम्हारी। एक बात जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती ना, एक्स्ट्रा नहीं बोलने का। जलेबी आज मैं खाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। तुमने कहा उसकी नजरिए से सही है, क्या इंसानियत की नजरिए से सही है या नहीं सही है? इसका जवाब दो। भाई देखो अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें भी चुप नहीं बैठना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर आप किसी की बहन का रेप करे तो उसको भी ये पूरा हक है कि वो आपकी बहन का रेप करे, यही इंसानियत है? भाई देखो हर बंदा बदला लेना चाहता है। तो यही इंसानियत है कोई ना थोड़ी तुम्हारी? देर कोई पिट के घर में चुप थोड़ी बैठ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। देखिए गाइस, अब थोड़े देर पहले, आज सबका डोगलापन बाहर निकलेगा। कभी भरोसा नहीं करना इन जैसे लोगों पे, कभी भी भरोसा नहीं करना इन जैसे लोगों पे। थोड़ी देर पहले बहुत इंसानियत इंसानियत, सवाल करो,
बहुत अच्छा इंसान बन रहा था ना, ये खत्म हो गई ना इंसानियत इसकी, इस्लाम पे बात आई तो। ये इनका इस तरीके से दिमाग चलता है। ये कह रहा है कि इसकी बहन का रेप करना सही है, क्योंकि वो सामने वाले के दिमाग में बदला लेने की जो चाहत है, क्योंकि इसके भाई ने उसकी बहन का रेप किया, तो बिल्कुल सही है। अच्छा अनस, मुझे ये बता कि इसमें तेरी बहन की क्या गलती है? जो तूने ये कहा कि वो बदला लेना सही है, तेरी बहन की क्या गलती है इसमें? मैं भाई म्यूट क्यों कर दिया? तेरी बहन की क्या गलती है? मैं भाई म्यूट क्यों कर दिया? तेरी बहन की क्या गलती है? जल्दी जवाब। तूने कहा कि उसका बदला लेना सही है, इंसानियत के मुताबिक है। तेरी बहन की क्या गलती है? तेरी बहन ने तो जाके रेप नहीं किया था उसका। तेरी बहन की क्या गलती है जो तूने अभी ये जलीलो खार वाला जो तूने जवाब दिया कि तेरे दोस्त का तेरी बहन का रेप करना ये सही है क्योंकि तेरे भाई ने उसकी उसकी बहन का रेप किया, तेरी बहन की भाग गया। देख रहे हो ना, शर्म से डूब मरने का मकाम है मोमिनों के लिए। इनका दिमाग इतना पूरी तरीके से अपंग लगा हुआ है कि इस्लाम को सही साबित करने की चक्कर में आप सोचो कि किस एक्सटेंट तक ये लोग जा सकते हैं। डोपामाइन भाई, आप किससे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपने कहा टेक सम मैच्योर गाई। यहां पे पढ़ा लिखा आएगा, अनपढ़ आएगा, डॉक्टर आएगा, कंपाउंडर आएगा, साइंटिस्ट आएगा, कोई भी आएगा भाई। जब मैटी दिखाएगा ना, वो तो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं। और मैं चाहता हूं हमारे अमित साहब जो है, वो आज मैं फिर से पुराने तरीके से इस्तकबाल करना चाहता हूं मौलाना साहब का। अमित साहब वो लगा दो जरा। प्यारे बच्चों, अब वो आ गए हैं, जरा लगाओ फटाफट। अच्छा लगता अमित है ही नहीं लगता। एक मिनट को, ये एक्चुअली ये अमित फटाफट प्यारे लगाता है, ये बच्चों, जो मेरे कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं।